ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा डियर वैष्णवास, दंडवत प्रणाम। तो आप सभी का पुनः स्वागत है आज के इस सेशन में। तो हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे श्रीमद् भागवतम पे, श्लोका नंबर 1.7.46। तद्धर्मज्ञ महाभाग भवद्भिर्गौरवं कुलम् व्रजिनं नार्हति प्राप्तुम् पूज्यं वन्द्यम् अभीक्षणः। Tat, therefore, Dharmagnya, one who is aware of the principles of religion. Mahabhaga, the most fortunate. Bhavad, be by your good self. Gauravam, glorified. Kulam, the family. Brajinam, that which is painful. Na, not. Does. Arhati, does deserve. Praptum, for obtaining. Pujyam, the worshipable. Vandyam, respectable. Abhikshanaha, constantly. Translation and purport by His Divine Grace. A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai.
O most fortunate one, O most fortunate one who know the principle, one who know the principles of religion. It is not good for you to cause grief to glorious family members who are always respectable and worshipable. O most fortunate one who know the principles of religion. It is not good for you to cause grief to, to glorious family members who are always respectable and worshipful. तो यहाँ पे द्रौपदी मैया कह रही हैं, ओ मोस्ट फॉर्चुनेट वन, हे परम सौभाग्यशाली, वन हु नो द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन। आप कैसे हैं जिनको समस्त धर्म के सिद्धांतों का पता है। हम्म, हाँ, आप सौभाग्यशाली भी हैं और आपको समस्त धर्मों के सिद्धांतों का पता भी है, ज्ञान भी है। इट इज नॉट गुड फॉर यू, ये आपके लिए उचित नहीं है, टू गॉज ग्रीफ टू ग्लोरियस फैमिली मेंबर्स। हाँ, ऐसे हाँ, परिजनों को, ऐसे परिवार वालों के शोक का कारण आप मत बनिए जो हमेशा रिस्पेक्टफुल है, हाँ, रिस्पेक्टेबल है, यानी जिनका सदैव आदर करना चाहिए, और सदैव वर्शिपफुल है, जिनकी हमें सदैव आराधना करनी चाहिए। ऐसे परिवार, ऐसे परिजनों का, ऐसे परिवार के प्रति आप शोक मत, उनके शोक का कारण आप मत बनिए, क्योंकि आपको तो समस्त धर्म के सिद्धांतों का पता है और आप परम सौभाग्यशाली हैं। कि द्रौपदी मैया कह रही। A slight insult for a respectable family is sufficient to invoke grief. छोटी सी जो इंसल्ट होती है एक रिस्पेक्टेबल फैमिली के प्रति, हाँ, इज सफिशिएंट टू इन्वोक ग्रीफ। वो क्या करती है, शोक का कारण बन जाती है। हम्म, क्यों? Therefore, a cultured man should always be careful in dealing with worshipful family members. Therefore, एक जो cultured man है should always be careful in dealing with worshipful family members. जो सदैव आदरणीय है, जो आराधनीय है, ऐसे परिवारों के प्रति, हाँ, एक जो कल्चर्ड मैन है, जो सभ्य व्यक्ति है, उसको केयरफुल होना चाहिए ऐसे डीलिंग्स में। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे परिवार को इतनी सी भी जो इंसल्ट है वो उनके शोक का कारण बनती है, शोक का कारण बनती है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पॉइंट। और ऐसा क्यों है कि सभ्य परिवारों में हम देखते हैं संसार में ना, आप देखते होंगे कि अलग अलग प्रकार के लोग हैं इस संसार में, और अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि बहुत ही निकृष्ट असभ्य समाज है जहां पर जो गाली है उसको कल्चर का पार्ट माना जाता है। असभ्य शब्द, अभद्र भाषा और अनुचित व्यवहार, उसी को कल्चर माना जाता है या उसी को सभ्यता मानी जाती है। फिर उसके अलावा एक परिवार है जहां पर ऐसे भी समाज है जहां पर खान पान को जैसे उल्टा सीधा खान पान, उसी को सभ्यता मानी जाती है। फिर ऐसे भी परिवार हैं जहां पर दहेज प्रथा, लेन देन, दोष दृष्टि, चुगलखोरी, इसकी उसकी करना, और समाज में ईगो, वर्चस्व, स्टेटस,
उसी की बात करना, जहां पर ईगो प्रधान होता है। हम्म, तो उसकी बात करना और उसी में रमना। परंतु वास्तव में जो कल्चर समाज है, कल्चर, उसमें क्या होता है? आदर होता है, रिस्पेक्ट। जो शिल प्रभुपाद ने हमें कल्चर दिया, वो कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट है। हमें हर तत्व का आदर करना होता है। आदर महत्वपूर्ण है। क्यों आदर महत्वपूर्ण है? जो हाई क्लास परिवार होते हैं, जो सभ्य परिवार होते हैं, जो उच्च कुलीन होते हैं, जो कल्चर्ड सोसाइटी होती हैं, वो न तो निकृष्टता को कल्टीवेट कर रही है, न ही भोग को कल्टीवेट कर रही है, और न ही ईगो को कल्टीवेट कर रही है। हम्म, तीन तत्व हैं: लस्ट, द्वेष, लस्ट और ईगो। द्वेष मतलब निकृष्ट समाज, जहां पर अभद्र भाषा, गाली गलौज, गंदगी और ये सब होता है। ये द्वेषी समाज है, निकृष्ट समाज है। लस्ट जो है हम्म, वो उससे नेक्स्ट लेवल पे है, पर है तो लो लेवल का समाज, जहां पर लस्ट का कल्टीवेशन या सेंस ग्रेटिफिकेशन यानी इंद्रिय तृप्ति का कल्टीवेशन होता है। परंतु ये उससे बेटर है, जहां पर कम से कम द्वेष आदि का कल्टीवेशन नहीं होता। और फिर उसके ऊपर जो है नेक्स्ट लेवल पे, वो है ईगो का समाज, जहां पर वर्चस्व की लड़ाई है, ईगो की लड़ाई है, अपने मान सम्मान की बातें हैं। हम्म, तो ये ईगो का समाज है। हम्म, और इन तीनों समाज में आप देखते हैं, या हम सभी देखते हैं, कि सभी को आदर चाहिए। भले ही वो आदर नहीं दे रहा है किसी को, पर वो एक्सपेक्ट करता है कि हमें आदर मिले। वो एक्सपेक्ट करता है कि हमें आदर मिले। परंतु इसके ऊपर एक समाज है, हम्म, जिसको हम वैष्णव समाज कहते हैं, या उच्च कुलीन ब्राह्मणों का, सात्विक ब्राह्मणों का समाज जिसको हम कहते हैं, या फिर वर्णाश्रम धर्म का समाज जो होता है। ये इन सबसे श्रेष्ठतम है। वर्णाश्रम धर्म श्रेष्ठ, फिर उसमें उच्च कुलीन जो सभ्य सात्विक ब्राह्मण है, वो और भी श्रेष्ठ समाज है। हम्म, और उससे भी उन्नत समाज जो है वो वैष्णव समाज है। तो चूंकि ये सभी समाज जो हैं, ये किसका कल्टीवेशन कर रहे हैं? स्नेह, आदर, सेवा और प्रेम, इनका कल्टीवेशन कर रहे हैं। ये ईगो का कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं, ये लस्ट का कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं, ये द्वेष का कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं। ये किसका कल्टीवेशन कर रहे हैं? ये रेस्पेक्ट का कल्टीवेशन कर रहे हैं। हम्म, ये कल्चर का कल्टीवेशन कर रहे हैं, ये स्नेह का कल्टीवेशन कर रहे हैं, ये सेवा का कल्टीवेशन कर रहे हैं, ये प्रेम का कल्टीवेशन कर रहे हैं, ये भावों का कल्टीवेशन कर रहे हैं। और ऐसे कल्टीवेशन जो समाज कर रहा है, ऐसे समाज में यदि हम रिस्पेक्टफुल नहीं होंगे, इंसल्टफुल होंगे रादर, तो उस समाज में जो वैल्यू सिस्टम है, या जो वैल्यू है, या जो धन है, वो तो प्रेम या आदर और सेवा और स्नेह और केयर और कल्चर, ये सब धन है। तो अगर हम
ऐसे समाज में रहते हैं और हम इंसल्टफुल रहते हैं, फिर हम ऐसे समाज में शोक का कारण बनेंगे, शोक का कारण बनेंगे। यानी ऐसे समाज के वैष्णव को, जीवों को, हम्म, सामाजिक संगठन को हम दुखी करेंगे। और फिर जब ऐसा दुख किसी को मिलता है तो फिर हम्म, हमारे भी शोक का कारण वो बनता है, हमारे भी शोक का कारण बनता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम रिस्पेक्टफुल रहें। और ये द्रौपदी मैया कह रही हैं, यद्यपि अश्वत्थामा ने जो भी कल्चर, तीन हमने बात की ना, वर्णाश्रम, ब्राह्मण सभ्य सात्विक ब्राह्मण कल्चर, ब्राह्मणिकल कल्चर, और इससे ऊपर जो है वैष्णव समाज। तो आप अश्वत्थामा को देखिए, दुर्योधन को देखिए, शकुनी को देखिए, धृतराष्ट्र को देखिए, हम्म, इन सबको देखिए आप। ये तथाकथित सभ्य समाज में है, वर्णाश्रम के पिनाकल पे हैं। हाँ, क्षत्रिय और brahmanas are at the pinnacle of the varnashram. Pinnacle in the sense they have the responsibility to lead and guide the Sabya Samaj. But look at what they have done to Pandavas, who are most glorious, transcendental, loving devotees or the Vaishnavas on that planet Earth, on this planet Earth. At that time, they were the most glorious Vaishnavas, other than the Brajvasis. Mm. After Brajvasis and Dwarkavasis, look at the Pandavas. Even Pandavas, how much they suffered for the Lord. Almost like Brajvasis. The reason is why like Brajvasis, in a sense that they have so much intimate relationship with the Lord. So much intimate relationship with the Lord. Arjun and Yudhishthir Maharaj are like intimate, having deep, loving relationship with the Lord. They are to be highly respected. They are worth respect and worship all the time. सदैव वो लोग, हाँ, आराधना और सेवा और रेस्पेक्ट के योग्य हैं। परंतु देखिए उन ऐसे हाई क्लास वर्णाश्रम में श्रेष्ठतम, और फिर कल्चर में श्रेष्ठतम, और फिर डिवोशन में श्रेष्ठतम, ऐसे वैष्णव के प्रति डीलिंग देखिए, धृतराष्ट्र की, शकुनी की, पांडवों की, दुर्योधन की, पांडवों के प्रति जो डीलिंग देखिए, वर्स्ट देन वर्स्ट देन गटर क्लास। गटर क्लास व्यक्ति भी, जो द्वेषी समाज है, जो द्वेषी समाज है, जो निकृष्ट समाज होता है। निकृष्ट समाज मतलब लोअर इन द कैटेगरी। वैसे तो सभी जीव भगवान के अंश हैं, परंतु भौतिक परिवेश में कल्चर की वाइज जो निकृष्ट गुणों का कल्टीवेशन कर रहे हैं, इवन उस समाज में भी ऐसा दुराचार, दुर्व्यवहार ऐसा नहीं होता है, ऐसा कदापि नहीं होता है। परंतु look at them, how they treated the most glorious personalities. So they were bound to suffer. They were bound to lose everything that they have. परंतु you see, यही
This is why Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Pad said, this material world is not a place for gentlemen. क्यों? आप देखिए, युधिष्ठिर महाराज कार्रवाई नहीं करेंगे तो कष्ट भोगेंगे। कैसे? पर्सनली परिवार के प्रति कष्ट भोगेंगे, न्याय की दृष्टि से भी, राजा की दृष्टि से भी कष्ट भोगेंगे, क्योंकि अव्यवस्था आ गई। जस्ट सी दिस। अगर मान लीजिए कोई गलत कर रहा है उनके परिवार के प्रति, तो तीन तत्व से पारिवारिक रूप से भी कष्ट भोगेंगे। क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है, ही इज द हेड ऑफ द परिवार, सो ही हैज टू प्रोटेक्ट द फैमिली। सामाजिक दृष्टि से अगर देखें तो समाज में अव्यवस्था होगी, क्योंकि वो उनको दंड नहीं कर पा रहे। तीसरा, पर्सनल दृष्टि से देखिए, कि उनका भी नुकसान हो रहा है, स्वयं का, उनको भी कष्ट है, क्योंकि जब कोई हिंसा करेगा आपके प्रति तो कष्ट होगा ही ना, शारीरिक कष्ट होगा, मानसिक कष्ट होगा। ये ये कष्ट है फिजिकल ग्रॉस लेवल पे, समाज की व्यवस्था राजा के रूप में वो निर्वाह नहीं कर पा रहे। और तीसरा है कि परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, पहला। दूसरा, मानसिक कष्ट है। क्या मानसिक कष्ट है? कि ये है हमारे परिजन और ये हमसे इतना द्वेष करते हैं। ये हैं हमारे परिजन, जीव इतना द्वेष क्यों करता है? हम्म ऐसे प्रहलाद महाराज के साथ होता था। प्रहलाद महाराज ये समझ ही नहीं पाते थे कि हिरण्यकशिपु इतना द्वेषी कैसे हो सकता है। युधिष्ठिर महाराज को यही नहीं समझ में आ रहा था कि दुर्योधन में शायद, दुर्योधन इतना द्वेषी कैसे हो सकता है, दुर्योधन में शायद धर्म की, प्रेम की, स्नेह की कोपुल फूट जाए, एक एक अंकुर तो फूटे, परंतु वो हुआ ही नहीं। तो उनको मानसिक कष्ट है, हृदय की पीड़ा है। क्या पीड़ा है? कि हमारे परिजन हमसे द्वेष क्यों करते हैं, ये हृदय की पीड़ा है। तो पहला कष्ट ग्रॉस हो गया, दूसरा कष्ट मानसिक हो गया, और तीसरा कष्ट जो और भी तीव्र है, जब वे किसी को दंडित करते हैं या न्याय स्थापना करने के लिए एक्ट करते हैं, तो और कष्ट भोगते हैं, क्योंकि उनका हृदय साधु हृदय है, कोमल हृदय है। The Vaishnavas have the most loving heart, the most loving heart Vaishnavas have. तो अगर वो दंडित भी करते हैं तो भी उनको कष्ट होता है। तो देखिए, तीनों अवस्था में युधिष्ठिर महाराज और पांडवों के परिवार की अवस्था देखिए। जब उन्होंने सब दंडित कर दिया और सबको दंडित कर रहे हैं, युद्ध हो गया महाभारत का, तो कितना विलाप कर रहे हैं। और अभी देखिए, यहाँ पर सेम कष्ट हो गया, ग्रॉस कष्ट हो गया, परिजनों को लूज कर दी द्रौपदी मैया। मानसिक कष्ट हो रहा है। क्यों कष्ट हो रहा है? कि ये जो है ये दुख में है, और ये हमसे इतना द्वेष क्यों कर रहा है, अश्वत्थामा। और हृदय की क्या पीड़ा है, इनको दंड भी नहीं दे सकते, क्योंकि अगर इनको दंड देंगे तो इतने सारे लोगों को कष्ट होगा। मतलब क्या कल्चर, क्या कल्चर है, कितना विचारवान कल्चर है, कितना विचारवान कल्चर है, क्या उन्नत कल्चर है, जहां पर हर एक जीव की चिंता वहां पर की जाए, अपने शत्रु की भी चिंता है। कैन यू इमेजिन दिस? और बाद में ये सब होने के बाद भी युधिष्ठिर महाराज जाके उनके लिए तर्पण करेंगे। ये सब होने के बाद भी युधिष्ठिर महाराज उनके लिए तर्पण करेंगे। किनके लिए? जिन्होंने जीवन भर उनको सताया, उनके लिए वो तर्पण करेंगे। क्या पराकाष्ठा है! यानी मरने के बाद भी उनका कल्याण करेंगे। कैसा हृदय होगा युधिष्ठिर महाराज का! धन्य है, धन्य है। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अचिंत्य। इसलिए बोलते हैं वैष्णवीर क्रिया मुद्दा
कोई भी नहीं समझ सकता। वैष्णव क्या विचार करते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे एक्ट करेंगे, देयर इज नोबडी हु कैन अंडरस्टैंड दिस, हु कैन अंडरस्टैंड दिस। People do not have this understanding कि how great Vaishnavas are, how great Vaishnav acharyas are, because people in general are selfish, and selfish, tamoguni selfish, rajoguni selfish, and even satoguni selfish, but are selfish, extremely selfish in nature. They do not have any concept beyond I, me and mine. हाँ, मैं, मेरा, इसके मैं, मेरा, इसके अलावा कोई कंसेप्ट ही नहीं है उनके पास। परंतु वैष्णव तो वासुदेवम कुटुंबकम, पूरे संसार को भगवान का धाम देखता है, समस्त जीवों को भगवान के अंश और दास के रूप में देखता है, समस्त जीवों को अपने से उन्नत वैष्णव के रूप में देखता है। हाँ, बताइए, क्या वैष्णव, क्या उच्च कोटि के वैष्णव हैं, क्या अद्भुत महिमा है वैष्णव की। ये हैं ऐसे वैष्णव, और ऐसे वैष्णव के कारण ही ये संसार जो है अपनी स्थिति में है। सोचिए, अगर वैष्णव जब क्रोधित हो जाएं तो क्या होगा। ऐसा हुआ है, कई बार भगवान अपने भक्तों के माध्यम से बताते हैं कि मेरे वैष्णव की शक्ति को आप कम मत मांगो, कम मत मांगो, उनका हृदय साधु स्वभाव है। कई ऐसे उदाहरण आते हैं, आप देखिए दुर्वासा मुनि के केस में, अम्बरीश महाराज को देखिए, दुर्वासा मुनि के केस में। दुर्वासा मुनि टॉप क्लास योगी हैं, परंतु अम्बरीश महाराज एक तो गृहस्थ हैं। जैसे ही अपराध किया अम्बरीश महाराज के प्रति, सुदर्शन भागे पीछे। हम्म। दूसरा आप देखिए उदाहरण आता है ऐसे ही, किनका उदाहरण आता है, ध्रुव महाराज का उदाहरण आता है। ध्रुव महाराज के प्रति उनकी सौतेली माँ ने कितना अत्याचार किया, उसके बाद ध्रुव महाराज को भगवान ने कितनी कृपा की। हाँ, और वो जब यक्षों की नगरी पे ध्रुव महाराज गए, हाँ, तो आना पड़ा स्वयं कुबेर को। उन्होंने बोला, वो प्रसन्न हो गए जब ध्रुव महाराज का क्रोध देखा कि ये तो समस्त यक्षों को नाश कर देंगे। तो वैष्णव की शक्ति है, ऐसा नहीं है कि वैष्णव शक्तिशाली नहीं है। वैष्णवास आर मोस्ट पावरफुल। क्या अर्जुन, पांडव, भीम, युधिष्ठिर महाराज, इनमें शक्ति सामर्थ्य नहीं है? हम्म उनके अंदर सबसे बड़ा सामर्थ्य भगवान की भक्ति का है। उस सामर्थ्य से वो जहां जो चाहेंगे उनकी इच्छा पूर्ति होगी। ये सामर्थ्य है उनकी भक्ति का। परंतु वे अपने सामर्थ्य का उपयोग शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं करते, वो भगवान की सेवा के लिए करते हैं। फिर इसी कड़ी में आप प्रहलाद महाराज को देखिए, कहाँ हिरण्यकशिपु और कहाँ प्रहलाद महाराज, 5 साल के छोटे से बालक। और हिरण्यकशिपु संसार में जिसकी भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाए तो इंद्र, चंद्र, वरुण, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, राक्षस सब थर थर कांपे, देवता ऊपर से नीचे तक तीनों लोग थर थर कांपे। ऐसे हिरण्यकशिपु को धूल चटा दी प्रहलाद महाराज ने, और उनके हृदय में धूल चटाने की भावना ही नहीं है। वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे पिता के ऊपर दया करना प्रभु, उन्होंने आपके प्रति बहुत अपराध किया है। और जब नरसिंहदेव प्रकट हुए तो बड़े बड़े देवता, ब्रह्मा जी आदि सब डर रहे हैं नरसिंहदेव से। प्रहलाद महाराज को भय नहीं है। ऐसे अद्भुत वैष्णव हम धन्य हैं,
कि ये वैष्णव हमारे पूर्वज हैं। ए कूले ओ कूले मोही दिलो तिलांजलि, मैं अब किसी कुल का नहीं हूं, मैं केवल एक कुल का हूँ, वैष्णव कुल का हूं मैं, वैष्णव कुल का हूं मैं। हम्म, मैं केवल वैष्णव कुल हूँ। तो जब हम अपनी आइडेंटिटी वैष्णव के साथ कर लेते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हमारी वास्तविक आइडेंटिटी क्या है। ठीक है, ये वैष्णवास, आज के इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।